everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will do chapter number 6 linear inequalities class 11th introduction. So today we will do introduction of this chapter. So सबसे पहले तो चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है. So सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस. So उससे आपको पता होगा कि लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है. So लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यही होता है इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज 1. सो आई थिंक सो सबने 10th क्लास में यही पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर 1 हो, मींस वेरिएबल भी 1 हो और उसकी पावर भी 1 हो. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. 2x + 3 = 0. लास्ट क्लास तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था. हमने ऐसी इक्वेशंस की थी लास्ट टाइम कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें 1 वेरिएबल हो, इसमें एक ही वेरिएबल है x और इसकी पावर भी क्या है 1. मैं जानती हूँ हमने 2 वाले भी पढ़े थे, पर उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं. जैसे हमने 2x² पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक. क्लियर. सो ये क्लियर होगा एक बारी. लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर इज 1. अब हम आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होता है. सो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने लास्ट क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी. लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है कि इसमें इक्वेशंस वर्ड आता है, मींस इक्वालिटी आती है कि ये इक्वल टू का साइन होएगा. अब इनइक्वालिटीज क्या होता है, इनइक्वालिटीज होता है कि ये इक्वल टू नहीं डालेंगे हम. इनइक्वालिटीज होंगी मींस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे साइंस यूज होंगे. व्हाट इज दिस, दिस इज इनइक्वालिटीज. सो क्लियर हुआ. चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इक्वेशंस हमें पता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज. मींस इक्वेशन में हमारी इक्वालिटी नहीं है, बस इक्वल टू का साइन हटा देंगे. तो इसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि 2x + 3 = 0. सो दिस इज इनइक्वालिटी, मींस दिस इज द सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये लीनियर इनइक्वालिटी की एक सिचुएशन है. अब देखो दोनों में फर्क क्या है. इसमें हमारा एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा. जैसे हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो -3/2 इसका एक सॉल्यूशन आ गया. बट इसमें हमारा कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं आएगा, हमेशा एक से ज्यादा आएंगे. देखते हैं. सो x अगर हम इधर रखेंगे, ये भी 3/2 ही आएगा, ये भी -3/2 ही आएगा. पर इन्होंने क्या बोला कि -3/2 से बड़ा है हमारा x. सो इन्होंने हमें बोला कि -3/2 से हमारा बड़ा है x, ना कि ये बोला कि हमारा x -3/2 है. मतलब इसके एक से ज्यादा सोल्यूशन आएंगे. क्लियर हुआ कि चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वालिटीज क्यों रखा गया है. सो इसमें हमें ऐसी इक्वेशंस आएंगी. सो अगर इतना टॉपिक क्लियर हो गया, अब हम इनइक्वालिटीज की टाइप्स पढ़ते हैं. सो सी, इनइक्वालिटीज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक स्ट्रिक्ट और एक स्लैक. सो ये 2 टाइप्स की हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं. अब स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, मींस ओनली वन कंडीशन. ओनली वन कंडीशन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनइक्वालिटीज में हमारे कौन कौन से साइन लगते हैं, लेस देन, मोर देन, देन लेस देन, इक्वल टू एंड मोर देन इक्वल टू. सो ये हमारे 4 साइंस लगते हैं. सॉरी ये गलत हो गया. सो ओके, ये 4 साइन हमारे यूज होते हैं इनइक्वालिटी में. क्लियर. सो अब देखो, ओनली वन कंडीशन मींस इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये दोनों इस कंडीशन में आ जाएंगे. क्लियर. स्लैक मींस 2 कंडीशंस की लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, मोर देन भी है और इक्वल टू भी है. यहाँ पे ओनली लेस देन, मोर देन, यहाँ पे लेस देन भी है, इक्वल टू भी है. सो समझ आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ये इनइक्वालिटीज की 2 टाइप्स है. क्लियर. इसमें ओनली वन कंडीशन है, इसमें 2 कंडीशंस है. वन कंडीशंस में हमारी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, मींस ओनली लेस देन एंड ग्रेटर देन. सो ये मेरा अंडरलाइन, आप इसको इक्वल टू मत समझ लेना. क्लियर. सो ये लेस देन एंड ग्रेटर देन आएगा, इसमें लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. क्लियर. अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. सो लेट्स स्टार्ट. सो सी, रूल नंबर 1 इज इक्वल नंबर मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशंस. अब इसका मतलब क्या है, मींस जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, 8 इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, 8 इज ग्रेटर देन 3. अगर हम दोनों साइड 2 को ऐड कर दें, दोनों साइड 2 को ऐड करते हो, क्या इक्वेशन बनेगी, 10 इज ग्रेटर देन 5. यही बनेगी, दोनों साइड 2 को ऐड कर दिया. तो ये भी इक्वेशन इसी की है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों की दोनों सेम ही होंगी. क्लियर. दोनों की दोनों सेम इक्वेशन ही होंगी, कोई फर्क नहीं है दोनों में. सो हम ये रूल कर सकते हैं कि हम दोनों साइड सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे -2 भी कर सकते हैं. 8 - 2 इज 6, देन 3 - 2 इज 1. सो 6 भी 1 से ग्रेटर होता है. तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं.
Now next rule is, okay, so now rule number 2 is both sides of equation may be divided by non-zero positive number. So दोनों साइड इक्वेशंस की हम उसको डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर. अब नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? लाइक 2 4, मतलब 1 से लेके सारे नंबर ही नॉन जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो नहीं आना चाहिए और वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए और वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए. तो ऐसे नंबर हम कोई भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, तब इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होएगा. अब मैं ये सारी रूल्स आपको क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि देखो कुछ कंडीशंस में हमारी जो साइन है वो चेंज हो जाता है. लाइक देखो 8 इज ग्रेटर देन 3. अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, अगर हम 1 से डिवाइड, चलो 1 तो नॉर्मल नंबर है, अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दे तो 8 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 3/2. सो 8/2 भी ग्रेटर होएगा 3/2 से. अगर हम इसको इक्वल टू का साइन 4 इज ग्रेटर देन, ये पॉइंटों में 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ यहाँ पे. सो देखो ऐसी कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है. तो कंडीशंस वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी मैं आपको वो रूल बता रही हूँ जिसमें हमारा साइन नहीं चेंज होता. तो एक इसमें साइन नहीं चेंज होता डिवाइड के फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन में भी नहीं साइन चेंज होता और एडिशन में भी नहीं साइन चेंज होता. पर डिवाइड की एक कंडीशन है कि जब हमारा नंबर पॉजिटिव हो तब साइन नहीं चेंज होता. तो आपको पता चल गया होगा जब हमारा साइन नेगेटिव होएगा तब साइन चेंज होएगा हमारा. चलो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा आगे वो कंडीशन आएगी. आप एक बार इतना अपना माइंड सेट बना के चलो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर पॉजिटिव नंबर है तो इन तीनों में हमारा साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा. क्लियर? एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में पॉजिटिव नंबर हो अगर, तो इन तीनों में हमारा साइन बिल्कुल चेंज नहीं होगा. इतना क्लियर हो गया तो अब हम नेक्स्ट रूल करेंगे. अगर आपको यहाँ तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ ना, सो वीडियो को दोबारा देखो एंड क्लियर करो. एंड इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई. सो नाउ नेक्स्ट रूल इज, सो देखो अब थर्ड रूल देखो, वो रूल आ गया जो मैं आपको अभी बता रही थी. सो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, अभी हमने पॉजिटिव नंबर के बारे में पढ़ा, अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तब साइन नहीं चेंज होएगा. पर अब हम अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब हमारा साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो इसका भी मैं श्योरली आपको एक रीजन बताती हूँ कि क्यों चेंज होएगा. सो लेट्स सपोज करो हमारा यहाँ पे है 4, छोटा है हमारा 8 से, इतना तो हमें पता ही है कि हमारा 4 8 से छोटा है. सो देखो अगर हम -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड्स. तो जब हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया -8. इसको करेंगे -16 आ गया. अब क्या -16 -8 से बड़ा होता है? छोटा होता है ना. इस करके हम इस कंडीशन में साइन को चेंज कर देते हैं. जब भी हम माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा ही होगा. क्लियर हुई एक बात? ठीक है. अब देखो अगर यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते तो अगर हम 4 से -2 को डिवाइड कर दें, अब इसको हटा दो, अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है. सो -2 को हम डिवाइड करेंगे. अब 4 डिवाइडेड बाय -2 इज -2 इज स्मॉलर देन, अगर हम इस कंडीशन से लेके चले, अगर हम साइन चेंज ना करें, वैसे तो साइन चेंज होगा हमें पता है, अभी हम साइन चेंज नहीं कर रहे, तो 8 डिवाइडेड बाय -2 इज -4. अब देखो -4 क्या बड़ा होता है -2 से? नो. सो -2 इज ग्रेटर देन -4. सो हर एक कंडीशन में यहाँ पे साइन चेंज होएगा. अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो बहुत इजी है, इसमें कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, कुछ भी हो, इसमें कभी भी साइन चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड की बात. सो सी, मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर पॉजिटिव नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर दोनों में नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा. क्लियर? अभी तक हमने 3 रूल्स में सिर्फ इतना पढ़ा. बहुत इजी है चैप्टर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें इस चैप्टर करने को. आज आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट सीख लो तो इसके बाद आप सारे सम्स अपने आप खुद से ही कर लोगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की. क्लियर? सो इतना आपको क्लियर होगा अब तक हमने क्या पढ़ा. नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं. ओके, सो फोर्थ रूल इज ऑन रिमूविंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड देन इनइक्वालिटी साइन विल चेंज. अब ये चेंज होएगा. देखो हम लास्ट वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं. अभी हमने क्या किया था कि 8 4 से बड़ा है, जब हमने इसको -2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया -2, यहाँ पे क्या आ गया -4, तो हमने साइन चेंज कर दिया.
ठीक है। अब कहते जब हम माइनस का साइन रिमूव कर देंगे यहां से, हम कहते नहीं जब ऐसे हुआ -2 इज इक्वल टू -4 तो हम ऐसे साइन रिमूव करके 2 इज इक्वल टू 4 कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं हो सकता, इनइक्वालिटी में हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर हम ये माइनस माइनस रिमूव करेंगे तो हमें इसको अगेन ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो -4 छोटा है -2 से, बट 4 इज नॉट स्मॉलर देन -2, सॉरी 2। देखो एक तरफ है -2, एक तरफ है -4, इन दोनों में से -2 बड़ा है। एक तरफ है 2, एक तरफ है 4, इसमें से 4 बड़ा है। समझ आई? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फर्क है? क्लियर? सो जब भी हम नेगेटिव साइन ऐसे रिमूव करेंगे तो हम ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये हम चेंज कर देंगे। अब ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट रूल इज ओके, सो नेक्स्ट रूल इज ऑन रेसिप्रोकल साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सो इसका भी मैं रीजन बताती हूँ आपको। देखो जैसे हमारा है 2 और 3 इज ग्रेटर देन 2। सो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सपोज करो हम इसका ऐसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं, अभी साइन नहीं डाल रही मैं बिकॉज इसका साइन चेंज होएगा, मैं सिखा रही हूँ आपको कैसे साइन चेंज होएगा। तब इसका आंसर क्या होगा? 1/2 इज 0.5, 1/3 इज 0.333 समथिंग। अभी मैं एक ही डिजिट ले रही हूँ पीछे। सो ये 0.5 है, 0.3 है। अब 0.5 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, ये आप मुझे बताओ। ऑब्वियसली 0.5 बड़ा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। क्लियर? साइन क्यों चेंज होता है? अब यहाँ पे तो आपको पता है अभी 3 बड़ा होता है 2 से, पर पॉइंटों में आके 0.5 इज ग्रेटर देन 0.3। सो इसके साथ हमारे सारे रूल खत्म हो गए। अब सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 के सम्स करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।